नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स। दिस इज माय मॉडल नंबर 23 जिसका नाम है नेवर डोंट गिव अप फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के मीन्स CHRANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल सी के पेन आर्ट लॉजिक इमेजिनेशन में। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से हमने अपनी इस फिलोसफी को क्रिएट किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, नेवर डोंट गिव अप, इसका सीधा से मीनिंग यही होता है कि अपने जीवन में कभी हार मत मानिए। तो हम इसी हार जीत को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हार जीत का हमारे जीवन में क्या इफ़ेक्ट होता है। तो और हार जीत की सच्चाई आखिर है क्या? तो हमारी इस फिलॉसफी का मोस्ट मोटिव यही है कि आपको समझाना कि हार जीत मात्र हमारी मानसिकता का एक वहम है। तो किस प्रकार है आपको समझाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने अपने स्क्रेचर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से ये 3 नोटबुक्स मेरे जीवन में एक लाइफ चेंजिंग रोल प्रस्तुत करती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ अपने सी के पेन आर्ट के माध्यम से कि 3 नोटबुक्स सी के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, दिस इज़ माई पार्ट नंबर 1। ये वो नोटबुक है मेरे जीवन की जो कि मेरे जीवन में सीखे का एक बेस है, नींव जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि इससे ही मैंने स्टार्टिंग की थी सीखे की। तो दिस इज़ माई सीखे पार्ट नंबर 2 जिसमें मैंने सीखे को डिज़ाइन किया है। सीखे आई मीन चरण कुमार को डिज़ाइन करने वाली नोटबुक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन में एक अहम नोटबुक है जिसके माध्यम से मैं ये जान पाया हूँ कि सीखे का असली मीनिंग होता क्या है, जिसका असली मीनिंग होता है क्रिएटिव नॉलेज। तो जिसके माध्यम से मैंने सीखे पेन आर्ट का निर्माण किया है, जो कि मेरी नोटबुक नंबर 3 है। जैसे कि आप मेरे स्केचर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये मेरा क्रेचर है जो कि ये बताता है कि हमेशा खुद पर विश्वास रखना ज़रूरी है। और हमारे इस क्रेचर के माध्यम से आप ये देख पा रहे होंगे, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इन 3 माध्यमों का प्रयोग कर रहा हूं। तो मुझे नहीं पता कि मैं हारूंगा जीतूंगा, लेकिन मंजिल पाने की आस मेरे अंदर आज भी है और अभी भी है। तो मेरे इन क्रेचरों के माध्यम से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो चलिए आगे जानते हैं। प्रयास करना हमारे हाथ में है। तुम प्रयास करो, तुम हारोगे कोई बात नहीं, फिर प्रयास करो, तुम फिर हारोगे कोई बात नहीं, लेकिन हार पहले से बेहतर होगी। बस रुकना मना है। एक बात का ध्यान रखना, जितना आप प्रयास करते जाओगे तुम हारते जाओगे। मैं जानता हूँ कि मैं जितनी बार यहाँ से अपने आप को मंजिल तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा, मैं उतनी बार गिरूँगा, हारूँगा, लेकिन मैं फिर से खड़ा होऊँगा और फिर से प्रयास करूँगा, कभी हार नहीं मानूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे संघर्ष से जो पाना है ना, उसके लिए तुम्हें जीतना होगा। तो जीतने के लिए तुम्हें खेलना होगा। तो मैं आपको ये सब तो मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे परम सत्य कि अपने आप को इस हार जीत से परे कर लीजिए। जैसा कि मैं अपने उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ कि मैं जो हूँ ना, इस हार जीत से एकदम परे हूँ, क्योंकि ये पेन आर्ट मेरे ही द्वारा आर्ट क्रिएशन इमेजिनेशन की देन है। मैं चाहूँ तो इन्हें जितने भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि नेवर डोंट गिव अप, कभी हार मानिए ही मत। प्रयास करके आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। ये सारा संसार आपका है, क्योंकि आप इस संसार के नागरिक हैं। आई होप यू आर ऑल दैट माई पॉइंट कि तो पूरा संसार देखना, समझना, उसको जानना आपका अधिकार है, क्योंकि आप एक इंसान हैं जिसके लिए कामयाबी ज़रूरी है और कामयाब होने के लिए प्रयास करना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे कामयाब होना है, अंकित धुंधले से चरण कुमार बनना है, तो मुझे प्रयास करना ही पड़ेगा। भले मैं कितनी बार भी गिर जाऊँ, कितनी बार भी उठ जाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी हार जो है पहले से बेहतर होगी। तो आइए मैं आपको हमारी आगे की फ़िलॉसफी को अपने इन क्रिएचरों के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ
जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको मेरे ये क्रिएचर्स ये संकेत देते हैं कि किस प्रकार से मैंने बड़ी कठिनाइयों और संघर्ष से अपने अब तक के सफ़र को तय किया है। सबसे पहला नियम मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रयास का सबसे पहला नियम है शुरू करना। तो देखो, समय और नियति तो यही कहती है कि अधिक पाना है, जो पाना है जो सभी के काम आ सके, और जिसे पाने के लिए परेशानियों, खतरों तथा दुखों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो लोग प्रगति करना चाहते हैं, प्रगति मार्ग पर चलने की जिनमें लगन होती है, वो लोग, उनके पास जो कुछ भी है सब कुछ दांव पर लगा देते हैं तथा जो उस प्रगति के मार्ग को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, वो ही एक सच्चे कर्मयोगी बन पाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने जीवन में इस नियम को फॉलो किया है कि मेरे पास आज जो भी है सब कुछ मैंने दांव पर लगा दिया है और अपने उस संघर्ष को, अपनी परेशानियों को, सबको इग्नोर कर दिया है। तो चलिए, जैसे कि प्रयास को आप तभी समझ पाएंगे जब आप शुरू करेंगे, क्योंकि शुरुआत ही प्रयास का पहला कदम है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैंने शुरुआत की है, प्रयास किया है, तभी मैं अपने इन क्रिएचरों को क्रिएट कर पाया हूँ, अपनी सारी फिलॉसफियों को निर्माण कर पाया हूँ और आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ आज। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, आप मेरी फिलॉसफियों के शुरुआत से देख सकते हैं। मेरी शुरुआत की फ़िलॉसफी और आज की इस फिलॉसफी में थोड़ा सा अपडेट आपको दिख जाएगा। क्यों है? क्योंकि प्रयास किया है मैंने, प्रयास की शक्ति को समझ पाया हूँ मैं। आप शुरुआत तो करिए, प्रयास, आगे का काम प्रयास ही कर देगा और प्रयास आपको बेहतर ही बनाता है, एक बात का ध्यान रखिएगा। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले यही समझाना चाहता हूँ, देखो और समझो, तुम जितना बड़ा सोचोगे परेशानियाँ भी उतनी ही बड़ी होंगी, और जितनी बड़ी परेशानियाँ होंगी सफलता भी उतनी बड़ी होगी, बड़ी मिलेगी। जैसे कि आज मैं अपने आप के जीवन में देख सकता हूँ कि बड़ी परेशानियाँ हैं। इतनी परेशानियाँ क्यों हैं मैं खुद सोचता हूँ, लेकिन आज मुझे उसका रिप्लाई मिलता है कि आपने सोच बड़ी रखी है, इसीलिए आपके जीवन में परेशानियाँ बढ़ी हैं। आप मेरे संघर्ष को देख सकते हैं कि कितनी दूर से मैं चलकर आ रहा हूँ और कितनी दूर मुझे जाना है, इसका भी मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे इतना पता है कि प्रयास और संघर्ष से आगे का रास्ता स्वयं ही दिख जाएगा। और मेरे पास आज वो शक्तियाँ हैं जिन्हें मैंने अपने सफ़र से हासिल किया हूँ। उन्हीं शक्तियों का मूल प्रदर्शन है हमारी ये फिलॉसफियाँ। तो अगर आप भी अपनी सफलता के मूल संघर्ष में फंसे हैं, तो मैं आपको एक मंत्र देना चाहता हूँ, जो मंत्र आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाने का काम करेगा। फोकस सक्सेस मंत्र है ये, जिसका नाम है 528, सक्सेस 528, सक्सेस 528। आप इस मंत्र का 741 टाइम्स रिपीट करिए, उच्चारण करिए, आपके जीवन में अवश्य कोई बदलाव होगा, क्योंकि ये मंत्र आपको सक्सेस की तरफ मोड़ता है, आपको सकारात्मक थॉट्स देता है। तो ये हमारी बॉडी को एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिसका आंकलन मैंने खुद किया है और जिसका अनुभव मैं खुद कर पाया हूँ। तो आपको मैं अपने संघर्ष के माध्यम से एक बात और समझाना चाहता हूँ कि ये हो सकता है कि वे कई बार आप हार जाएं बुरी तरीके से, फिर भी उनसे उनका ये संतोष, इच्छा शक्ति, विश्वास कौन छीन सकता है कि उन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया। जैसा कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं हार गया, अगर मेरे जीवन का कुछ हो नहीं पाया, मैं अपने आप को यही देखता हूँ हमेशा, तो मुझसे ये संघर्ष का ये इच्छा शक्ति कौन छीन सकता है कि मैंने कम से कम कुछ करने का प्रयास तो किया। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रयास की शक्ति को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है हमारे इन 2 क्रिएचरों के माध्यम से। पहला क्रिएचर आपको दिख जाएगा नल से पानी गिरता हुआ, दूसरा ये है मग से पानी डालता हुआ पत्थरों में। तो हमारा ये मग से पानी डालने वाला जो क्रिएचर है, आप एकदम से जितने सारे पानी डाल दोगे पत्थर को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सालों साल से जब बूंद बूंद पानी पत्थर पर गिरता है तो पत्थर का भी छेद हो जाता है। तो मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया है कि आप प्रयास करिए, बस कभी हार मत मानिएगा, आप स्वयं ही बेहतर बनते जाएंगे। और दुखों को झेलते हुए, उनसे लड़ते हुए, दर्द सहते हुए चलना ही इंसान को मजबूत बनाता है। तो मजबूत अगर आपको बनना है तो आपको दुखों को झेलते हुए, लड़ते हुए, सहते हुए ही चलना होगा।
आप जब एक ऐसे अधूरे सफ़र में खड़े होकर चल रहे होंगे तो कभी अपनी मंजिल को हासिल किए बिना वापस लौटने की मत सोचना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ही तकलीफ होगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप इस पृथ्वी के इस ब्लेड रूपी मंजर में चल रहे हैं जहाँ पे आपको तकलीफ़ हो रही है। अगर आप लौटने की सोचेंगे तो तकलीफ़ भी होगी, लेकिन आप अपडेट भी नहीं हो पाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मात्र अपने सामने देखकर, अपने फोकस को देखकर, लक्ष्य को देखकर चलिए, कभी रुकिए मत। उससे पहले, प्रयास करने से पहले आपको शुरुआत करनी होगी, और शुरुआत करने के लिए आपको खेलना होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी परेशानियों को लेकर अपने सर पर नहीं चलना है, पूरी पृथ्वी को लेकर अपने सर पर नहीं चलना है, आपको मात्र इस पर चलना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक कर्मयोगी की तरह चलना है, अपने आप को कर्मयोगी बनाना है। वही इंसान एक कर्मयोगी बन सकता है जिसने प्रयास का सहारा लिया है। प्रयास वो शस्त्र है ना, जिसके माध्यम से आप बड़ी से बड़ी चट्टान को भी पार कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं। वो शक्ति है प्रयास में। तो धन्यवाद, मिलते हैं